Welcome to all of you in the lecture series of Principles of Communication Engineering. Myself Sanat Kumar Pandey, lecturer, Government Polytechnic, Lucknow. In today's lecture, we will discuss unit first of this subject, which is basically based on the basic schemes of communication systems. तो बेसिक स्कीम्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से जब हम अपने सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर सक्सेसफुली भेजते हैं तो हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है और सभी चीजें कैसे एक दूसरे के थ्रू जो है गवर्न होती हैं, जिससे हमारा मैसेज ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुंच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन, तो मैंने बताया था कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन रेगुलेट द कैरियर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड वी कैन फाइंड द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा था कि हमारा कैरियर सिग्नल क्या होता है, मैसेज सिग्नल क्या होता है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है। जब हम किसी कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के द्वारा मॉड्यूलेट कर देते हैं या रेगुलेट कर देते हैं तो उससे हमें जो वेव फॉर्म जो पल्स प्राप्त होती है उसी को बेसिकली हम लोग मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल बोलते हैं, मतलब कैरियर सिग्नल आफ्टर द मॉड्यूलेशन। सबसे पहले हम लोग बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें बेसिकली कौन कौन चीजें गवर्न होती हैं उनकी अगर बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने का प्रयास करते हैं तो बेसिकली इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जिस जगह से हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं उसको सोर्स कहते हैं और जहां पर हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं दैट इज द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। फिर बेसिकली इसमें इन सब चीजों को गवर्न करने के लिए बेसिकली हमको एक कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम इज द ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ मीन ऑफ सिग्नल। ठीक है, देखिए बेसिकली जैसे मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो बेसिकली हम क्या साउंड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, फिर हमारे पास एक सिस्टम चाहिए होगा जो इट्स साउंड सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो सबसे पहला जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मेन आइडेंटिटी का फर्स्ट ब्लॉक होगा दैट इज अ ट्रांसड्यूसर। With the help of the transducer, we can convert our signal from one form of the energy to the another form of the energy. यहाँ पर हम साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? ट्रांसड्यूसर के थ्रू। फिर जब हमको इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में सिग्नल, कोई वोल्टेज होगा, ठीक है, उस वेरिएबल वोल्टेज के फॉर्मेट में जब हमको सिग्नल रिसीव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस सिग्नल पे हम वेरियस प्रोसेसिंग मेथड्स अप्लाई करते हैं। जैसे हो सकता है कि उस सिग्नल का थ्रेशोल्ड हमको इनहेंस करना हो तो हम वहां पर एम्पलीफायर यूज करेंगे। आफ्टर दिस वी यूज मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया कि एक ऑक्सीलेटर के थ्रू जनरेट होने वाली कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैरियर सिग्नल, और वहां से हमको कौन सा सिग्नल मिल जाएगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये सारी प्रक्रिया हम किस पे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम पे। ठीक है, तो कैसे हमने जो हमारा साउंड सिग्नल था उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने क्या किया, पहले तो उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज किया, उसकी पावर इंक्रीज करी विद द हेल्प ऑफ द एम्पलीफायर, एंड आफ्टर दिस वी मॉड्यूलेट द कैरियर सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द मॉड्यूलेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कि अब जैसे हम सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज रहे हैं तो वहां बात आती है किस रेट से भेज रहे हैं। तो रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ठीक है, द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन।
ठीक है। इट विल डिटरमाइन द फिजिकल फॉर्म एंड टेक्निक्स यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर डिटरमाइन द वे सिस्टम इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। अब देखिए वेरियस यूनिट्स हो सकती हैं हमारी रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की, जैसे हम पर सेकेंड में अगर जैसे मान लीजिए हमारा डिजिटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो डिजिटल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है तो पर बिट के फॉर्म में होगी, और जितनी बिट्स हम एक सेकेंड में भेजते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बिट पर सेकेंड। ठीक है। ठीक है। फिर यहीं पर अगर हम ज्यादा से मात्रा में बिट्स भेज रहे हैं, से मेगा बिट पर सेकेंड, ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली एमबीपीएस ये सब जो डेटा यूज करते हैं आप लोग इंटरनेट का, वहां इन सबको आप लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है। फिर प्योरिटी ऑफ सिग्नल रिसीव की अगर हम बात करें, तो जो सिग्नल हमें ट्रांसमीटर से भेजा गया था वो रिसीवर पे जब रिसीव हो रहा है तो उस सिग्नल में प्योरिटी कितनी है। प्योरिटी का मतलब यह है कि टोटल जो इंफॉर्मेशन हमको रिसीव हुई उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन कितनी है, मतलब कि जो हमने ट्रांसमीटर से रिसीवर भेजी थी जिसमें हमारा कुछ मैसेज सिग्नल छुपा था, उसके साथ मान लीजिए बहुत सारा नॉइज उसमें एड अप हो गया है, तो वहां पर हम प्योरिटी ऑफ सिग्नल की बात करें तो हम उस टोटल जो हमारा सिग्नल है प्लस नॉइज है उसमें से कितना पोर्शन जो है हमारा यूजफुल सिग्नल का है उसको हम प्योरिटी ऑफ सिग्नल के टर्म में डिफाइन करते हैं। एंड द रिसीव सिग्नल मस्ट बी द सेम एज द ट्रांसमिटेड। और हमारा कोशिश क्या होती है कि जितना मैसेज सिग्नल हमने ट्रांसमीटर से सेंड किया था रिसीवर पे हमको उतना पोर्शन उसका रिसीव होना चाहिए। ठीक है। अगर नॉइज उसके साथ एसोसिएट भी होता है तो नॉइज की वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा मैसेज सिग्नल का थ्रेशोल्ड पॉइंट है उसको वो क्रॉस कर जाए और हमारा इंफॉर्मेशन को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है। देखिए नेचर है कि नेचर में जब भी कोई हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करेगा उसमें कुछ पोर्शन की जो है वो नॉइज ऑटोमेटिकली एडअप हो जानी है। ठीक है। अब जो हम डिजाइन करेंगे उसमें हमको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी हमारा सिस्टम हो वो नॉइज तो एडअप हो, लेकिन उस एडेड नॉइज की वैल्यू कभी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा सिग्नल जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है। फिर है सिंप्लिसिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है। हम कभी कभी होता है कि अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने सिस्टम को इफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट ओवरऑल हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा सिस्टम हो, ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो वो इतना ज्यादा पेचीदा ना हो जाए कि हमको उसको गवर्न करने में दिक्कत आए। ठीक है। तो हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है। बेसिकली आपने देखा हो कि बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि जैसे हम लोग सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग विंडोज का, जैसे हम लोग डेल का लैपटॉप यूज करते हैं तो उसका एक पैटर्न जो है वो वेल डिफाइंड है कि किस बटन से इंटर होता है, किस स्विच से जो है वो हम शिफ्ट दबाते हैं, किससे जो है वो बैक स्पेस जाते हैं। बट वहीं अगर आप जो है वो एप्पल का मैकबुक वगैरह यूज करिए तो आपने देखा होगा कि उसकी जो की का पैटर्न होता है कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है। तो मतलब ज्यादातर जो हमारी कंपनियां है, चाहे वो डेल हो गई, चाहे लेनोवो हो गई आपका, चाहे एचपी हो गई, इन सब का आपने देखा होगा की पैटर्न लगभग क्या है, सेम है। बट वहीं अगर आप जो है वो आईओएस डिवाइसेस पे स्विच करते हैं, जैसे मैकबुक की बात करें तो उनका की पैटर्न क्या है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है। तो वहां पर हम क्या है, जैसे अगर हम फ्रेंडली हो गए हैं किसके, अगर हम बेसिकली डेल लैपटॉप यूज करने के फ्रेंडली हैं तो हमको मैकबुक यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब हम थोड़े दिन तक उस पर हम काम कर लेंगे तो हम क्या होगा, उसकी भी फ्रेंडली हो जाएंगे। ठीक है। तो सिस्टम हमारा कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि उसकी सिंप्लिसिटी क्या है, बनी हो, मतलब सिग्नल इजिली तरीके से क्या हो, मॉड्यूलेट हो जाए, सिग्नल इजिली तरीके से जो है क्या है, ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो है वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी को अनदर में कन्वर्ट कर लें, और जो सिग्नल हम ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीवर पे वो जब रिसीव हो रहा हो तो उस जो सिग्नल की जो मूल उसका बेसिक स्ट्रक्चर है
वो चेंज नहीं होना चाहिए, हमको उस सिग्नल से इंफॉर्मेशन इजिली रिसीव हो सके। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि हमने इफिशियंसी बढ़ाने के चक्कर में हमने सिग्नल को इतना हाई पावर का ट्रांसमिट कर दिया कि हमारा रिसीवर उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या इतना लो पावर का कर दिया कि हमारा रिसीवर उसके करस्पॉन्डिंगली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो हमको सब चीजों को मैनेज करके चलना है कि हमारी ट्रांसमीटर की इफिशियंसी बनी रहे, साथ ही साथ हमारा रिसीवर की भी इफिशियंसी बनी रहे, ताकि जो सिस्टम सिग्नल हम ट्रांसमीटर एंड से सेंड करें उसको हम रिसीवर एंड पे रिसीव कर सकें। तो these are the basic need of to maintain the simplicity of a system। ठीक है, कैसे हमने इसको कन्वीनियंट बनाया। ठीक है, मतलब जो भी अब सिस्टम हमारा इस तरह का होना चाहिए कि किसी भी टाइप का हमारा मैसेज सिग्नल हो, उसको हम उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू क्या कर सकें, मॉड्यूलेट कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें और रिसीव कर सकें। आफ्टर द रिसेप्शन हम उसको डिमॉड्यूलेट कर सकें, और जो हमारा जो है वो आउटपुट पे ट्रांसड्यूसर लगा है उससे हम उस सिग्नल को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में क्या है, कन्वर्ट कर सके। तो इस तरह से देखा कि सिंप्लिसिटी का बेसिकली क्या मतलब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, तो यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ही मस्ट वर्क when needed and transmit and receive information without errors or with an acceptable error। ठीक है, कह क्या रहा है ये कि जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करें, हमको इस बात का ध्यान रखना हो कि उस सिस्टम की फेथफुलनेस बनी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई सिस्टम हम डिजाइन करते हैं, उससे हम एक पर्टिकुलर मैसेज इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर सेंड करते हैं। अब हमको पता है कि जो हमारा सिस्टम है उससे रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन की एक डिग्निटी क्या है, मेंटेन है, और किस फॉर्मेट में हमको इंफॉर्मेशन रिसीव है उसको हमें मेंटेन रखना है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि सिस्टम हमारा किसी टाइम इंस्टेंट पे या किसी पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हो कि जो हमारा रिसीवर समझ ही ना पा रहा हो कि बेसिकली ये सिस्टम सिग्नल है क्या चीज। ठीक है, ये जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम डिकोड ही ना कर पाए। ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि सिस्टम की हमारी फेथफुलनेस बनी रहनी चाहिए, कि जो एक पैटर्न है पर्टिकुलर टाइप का जो सिग्नल हमने उसके थ्रू ट्रांसमिट किया है, रिसीवर पे जब हमको रिसीव हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो रिसेप्शन का उस पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग था वही हमको मिलना चाहिए। और कभी भी नॉइज का पोर्शन इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमारा मूलभूत जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे, और हम जो मूल सिग्नल था उसको समझ ही ना पाए कि हमारे सिग्नल के द्वारा क्या भेजा गया था। तो रिलायबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टुवर्ड्स डिजाइनिंग अ कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर ये आपके सामने जो है एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम है कि बेसिकली एक कम्युनिकेशन सिस्टम जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी कि एक आपको इनपुट मैसेज सिग्नल होगा, उस इनपुट मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग एक इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा। इनपुट ट्रांसड्यूसर जैसे अभी मैं क्या है लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और मेरा सिग्नल कैसा है, साउंड सिग्नल है, और इस सिग्नल को हमारे लैपटॉप में लगा हुआ जो माइक्रोफोन है वो किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, इट्स साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड पे जो सर्किटरी लगी हुई है वो इसको मॉड्यूलेट कर रही है, और विद द हेल्प ऑफ द जो मॉडेम हम यूज कर रहे होंगे उस मॉडेम के थ्रू बेसिकली ये इसको ट्रांसमिट कर रहा है, और ट्रांसमिट करने के बाद वायरलेस चैनल के थ्रू जो है, ठीक है, अभी हम लोग चूंकि फॉर डिस्टेंस पे हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूं और आप लोग प्रदेश के विभिन्न विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में बैठे हैं, तो आप जो सिस्टम रिसीव कर रहे हैं बेसिकली वो कैसा है, यहाँ पर चैनल कैसा है, वायरलेस चैनल है। वायरलेस चैनल के बारे में हम लोग जब आपका नेक्स्ट ईयर में आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सिक्स सेमेस्टर में, तो वहाँ WMCS सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग बेसिकली वायरलेस चैनल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर वायरलेस माध्यम से होता हुआ जो हमारा सिग्नल है वो रिसीवर पे रिसीव हो रहा है, और रिसीवर पे रिसीव होने के बाद इसमें क्या है कि रिवर्स जो प्रोसेसेस हमारे ट्रांसमीटर पे हुए थे उसके रिवर्स ऑपरेशन कहाँ गमन किए जाएंगे, रिसीवर पे। और एक चीज ये ध्यान देने की बात है
कि जब हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर सिग्नल चला था तो बीच में इसमें क्या है, बहुत सारे नॉइजेस इंट्रोड्यूस होंगे। अब नॉइजेस किस कारण से आ सकते हैं, जो चैनल आपने यूज किया, जैसे वायरलेस चैनल की बात करें तो वायरलेस में कहीं क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, कहीं बीच में कोई हिंड्रेंस है, तो कई सारे कॉज हो सकते हैं जिसके कारण नॉइस इसमें एसोसिएट हो जाएगा जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल चला था। लेकिन अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, क्योंकि वो कैरियर सिग्नल का मॉड्यूलेटेड वर्जन है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, जिसके हमने देखा था फ्रीक्वेंसी भी हाई है, उसकी इंटेंसिटी और पावर भी हाई है, तो जो नॉइज उसमें एसोसिएट होगा वो उसको उसकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा वैल्यू तक का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा मूलतः क्या जो सिग्नल वहां से चला होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नॉइज को हमेशा हमको इसको एक इस तरह से गवर्न करना है कि कोई जो भी चैनल हम इंट्रोड्यूस करें अपने सिस्टम में, उसमें नॉइज का पोर्शन इतना नहीं होना चाहिए कि हमारा जो बेसिक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको डिस्ट्रॉय करते। और फिर जब हम एक सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, आफ्टर द रिसेप्शन वी demodulate this message signal, ठीक है, और after the demodulation we will achieve the original message signal, जिसको हम लोग क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के नाम से जान रहे थे, ठीक है। तो हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त करेंगे और आफ्टर demodulation we improve the power of the received message signal with the help of the various amplifiers used in the receiver portion, ठीक है। और फिर उस जो हमारा मैसेज सिग्नल का पावर इंप्रूव किया, विद द हेल्प ऑफ दैट सिग्नल वी गवर्न द आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर पे क्या है, जैसे मैं यहाँ से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, तो बेसिकली आपके लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट में लगा हुआ जो स्पीकर है, बेसिकली वो मेरे द्वारा डिलीवर किए गए लेक्चर को क्या कर रहा है, मेरी आवाज को वो ट्रांसड्यूस कर रहा है, और आने वाला जो रिसीव हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको फिर से किसमें, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और आप मेरा लेक्चर सुन पा रहे हैं। ऐसे ही आपकी स्क्रीन पे जो आप सिग्नल, जो पीपीटी का आप फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेसिकली क्या है, डिस्प्ले सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके माध्यम से आप स्क्रीन पे अपने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारी जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी डिजाइनिंग में क्या क्या बेसिकली जो है वो एलिमेंट्स एसोसिएट होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। यहाँ पर बेसिकली जो हमने आपको प्रक्रिया बताई कि ट्रांसमीटर एंड पे हमारा रोल किसका है, ट्रांसड्यूसर का है, और ट्रांसमीटर में जो हमारा मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है, और मॉड्यूलेशन से जो सिग्नल हमारे रिसीवर की तरफ चला उसमें नॉइज का क्या पोर्शन होना चाहिए, नॉइज कैसे इफेक्ट कर रहा है, कितने हद तक का नॉइज होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम टॉलरेट कर सके। फिर हमारा क्या है, रिसीवर एंड पे आते हैं, तो रिसीवर एंड पे बेसिकली सेम द रिवर्स प्रोसेस दैट आर गवर्न्स एट द ट्रांसमीटर एंड, उनका रिवर्स प्रोसेस होता है रिसीवर पे, और हम क्या करते हैं कि डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, और आफ्टर द डीमॉड्यूलेशन हम जो है अपने सिग्नल को फिर से एक उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे इंप्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एम्पलीफायर्स, और फिर हम उसको आउटपुट ट्रांसड्यूसर के इनपुट पे देते हैं, जिसके थ्रू हम मैसेज को अपने जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें, चाहे वो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहें, चाहे विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहें, जिसके माध्यम से आप स्क्रीन पे अपने डिस्प्ले पे ये लेक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे देखा आपने कि कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली कैसे गवर्न करता है, ठीक है। अब इन सारे सिस्टम में छोटे छोटे एलिमेंट से जिनका अपना रोल होता है, जैसे कैसे हम लोग इसकी रोबस्टिबिलिटी बढ़ाएं, कैसे इसका जो है वो सिग्नल को फास्ट बना दें, ठीक है, सिस्टम को, कि हमारा जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की प्रक्रिया फास्ट हो जाए, ठीक है, मतलब बैंडविड्थ कैसे जो है हम इसको मैनेज करें कि हमारा एक साथ में कई सारे सिग्नल जो है इस पे ट्रांसमिट हो जाएं। तो कई सारी चीजें हैं जिनको हम एक एक करके इस लेक्चर में समझते चलेंगे, ठीक है। फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर, जैसे मैंने बताया कि इसका काम क्या होता है कि बेसिकली कन्वर्जन होता है वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू अनदर टू कन्वर्ट द मैसेज टू अ फॉर्म सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि स्पीच वेव्स आर कन्वर्टेड टू वोल्टेज वेरिएशन बाय अ माइक्रोफोन। ट्रांसमीटर का क्या यूज था,
process the input signal to produce a transmitted signal that suited the characteristic of the transmission channel। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हुई, कोडिंग हुआ, और भी कई सारे फिल्टरिंग का प्रोसेस हुआ, एम्प्लीफिकेशन हुआ। ठीक है, कई सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? ट्रांसमीटर पे। फिर चैनल पे जब हम आते हैं तो चैनल में बेसिकली कई सारी चीजें होती हैं, जैसे चैनल की कैपेसिटी हो गई, चैनल की परफॉर्मेंस क्या है, चैनल की डिस्टेंस क्या है, चैनल में जब हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा हो तो इसमें सिक्योरिटी के कौन कौन से मेजर्स हो सकते हैं, कॉस्ट विच इंक्लूड इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। कोई भी सिस्टम जब हम बेसिकली रियल वर्ल्ड में जो है इंस्टॉल करते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है उसकी कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं सिस्टम। ऐसा ना हो कि सिस्टम को हमने इंस्टॉल तो कर दिया और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा आने लगी कि सिस्टम को हमें गवर्न करने में प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम नहीं है, होने से क्या होगा, कम्युनिकेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। 8 बिट कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या है कि 1 बिट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर में भेजने के लिए जितना इफेक्टिव प्राइस मनी, मतलब कितना इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है, हम उससे कैलकुलेट करेंगे। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि कम से कम, ठीक है, जैसे वायरलेस सिस्टम की बात करें तो इंस्टॉलेशन करते समय इसमें बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल कम से कम समय में हम भेज पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एज कंपेयर टू द वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, वायरलेस जो हमारा ट्रांसमिशन का मीडियम होता है वो क्या है, इफिशियंट है। अब मान लीजिए हमको यहां से यूएस तक कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है, अगर हम बात करें कि विद द हेल्प ऑफ द वायर्ड के थ्रू हम भेजें तो हमें क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है कि इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हम वायर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन कराने के लिए अगर उसको इंस्टॉल करेंगे तो उतनी कॉस्ट नहीं आएगी। जब हम क्या है सैटेलाइट के थ्रू अगर इसका करेंगे तो बेसिकली क्या है कि हमें वायरलेस कम्युनिकेशन डिजाइन करने में जो सैटेलाइट डिजाइन करने का खर्च है वो भी तो इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से यूएस तक अगर हम वायर्ड के थ्रू अगर ट्रांसमिशन कराना चाहें तो आप जानते हैं इस कॉन्टिनेंट में बहुत से ओशियंस मिलेंगे बीच में आपको, ठीक है, फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट। कई जगह जो है आपको बड़े बड़े पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, वहां पर हमको इन सब चीजों को हो सकता है सस्ता तो हो लेकिन इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम वहां पर क्या प्रेफर करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेफर करेंगे, ताकि हमने अपने सिस्टम में यहां से अपने मैसेज को ट्रांसमिट किया, सीधा कहाँ गया, सैटेलाइट पे रिसीव हुआ, और सैटेलाइट ने फिर उसको बेस स्टेशन पे भेजा, और बेस स्टेशन पे थ्रू जो हम लोकल कंट्रोलर स्विचिंग जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू हम उसको रिसीव करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, डिमॉड्यूलेट करेंगे, और फिर से हम सिग्नल को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्नल अंडरगोज डिग्रेडेशन फ्रॉम नॉइज इंटरफेरेंसेस एंड डिस्टॉर्शन। जो चैनल्स में बेसिकली क्या है कि ये सब चीजें हमारे मैसेज सिग्नल को जो है डिस्टर्ब करती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमको क्या है कंट्रोल रखना है कि कैसे कम से कम जो है उसमें इंटरफेरेंस होना चाहिए, कम से कम सिग्नल का डिग्रेडेशन होना चाहिए, कम से कम क्या है डिस्टॉर्शन होना चाहिए। और जो भी सिस्टम हम भेजें, सिग्नल हम भेजें उस सिस्टम में, वहां पर क्या हो, सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो भी क्या होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सिग्नल हमने भेजा उसको बीच में किसी ने क्या कर दिया, उसको पढ़ लिया या सुन लिया, तो क्या हो जाएगा, हमारी उसकी जो सिक्योरिटी अगर कम हो गई तो सिस्टम इतना जो है रिलायबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो उसकी रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमको सिस्टम को सिक्योर भी रखना है, और उसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा होनी चाहिए कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, the two main categories of channel commonly used for एक तो होता है लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि द चैनल इज मेड अप मेटालिक केबल्स, ठीक है, कोएक्सियल केबल्स, ट्विस्टेड पेयर, पैरेलल वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन सभी जो हमारे माध्यम हैं जो केबल्स के, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, लाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है,
फिर नेक्स्ट वन इज अ फ्री स्पेस और रेडिएटेड मीडिया। इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का कनेक्शन होता है वो बेसिकली वर्चुअल होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारा सिस्टम होता है, दिस इज द मीडियम वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज कैरीड आउट बाय द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, both are perpendicular to each other and the direction of propagation is also perpendicular to both of these, ठीक है। मतलब आप ऐसे करिए, समझिए कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो होगा किसमें होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। मतलब तीनों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली हम सिग्नल भेज रहे हैं और बीच में मान लीजिए हमने आगरा के आसपास कहीं सिग्नल को जो है वो टेस्ट किया कि क्या हमारा सिग्नल की जो यूनिफॉर्मिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो क्या बनी हुई है, तो किसी भी पॉइंट पे, चाहे आप लखनऊ से आगे सीतापुर बढ़िए, वहां भी अगर आप टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और बोथ आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी ये बेसिकली उनकी ये ब्यूटी होती है कि आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं और these are also perpendicular with the direction of propagation, ठीक है। The main applications are in radio broadcasting, microwaves and satellite transmission system, ठीक है। तो जो हमारा फ्री स्पेस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बिना किसी फिजिकल माध्यम के जुड़े होते हैं, वर्चुअल माध्यम से, यहाँ किसी वायर्ड की जरूरत नहीं होती है। जैसा हमने लाइन जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था उसमें बेसिकली हम किसी ना किसी वायर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर हो, चाहे वो पैरेलल वायर हो, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल हो। बट इन केस ऑफ द फ्री स्टेट और रेडिएटेड मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन, हम यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से कनेक्ट होते हैं, मतलब वायर के थ्रू ना होके हम वायरलेस माध्यम से ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कनेक्टेड होते हैं। और इसी माध्यम से हम बेसिकली आज के समय में जितने भी हमारे इफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, हम वायरलेस माध्यम से इनको प्रिफर करते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, और लॉसेस जैसा मैंने बताया कि however each medium introduces losses, terms as attenuation आ सकता है, distortion हो सकता है, add-on noises हो सकते हैं, some degree to transmit signal, ठीक है। और the amount of attenuation, distortion and noise depends on the type of the transmission medium, हमने किस तरीके का ट्रांसमिशन मीडियम यूज किया है उस पे ये बहुत हद तक डिपेंड करता है किस तरीके का हमारा इसमें जो है वो एटेन्यूएशन का मेजर कितना है, डिस्टॉर्शन कितना हो रहा है, और जो नॉइज एडॉन्स हो रहे हैं वो किस टाइप के नॉइजेस हैं, ठीक है। देयर इज नॉर्मली no signal processing in the transmission medium, it is just the medium where the transmitter is connected to the receiver, ठीक है। तो बेसिकली लॉसेस की जैसे हम बात करते हैं, बेसिकली क्या है, अटेन्यूएशन क्या हो गया, जैसे हमने 10 रुपए इनपुट पे 10 यूनिट्स हमने किसी को प्रोवाइड करी और बेसिकली हमारी 6 यूनिट जो है वो रिसीवर पे हुई, 4 यूनिट क्या हो जाएगी, एटेन्यूएट हो गई, ठीक है। और यहीं पर क्या होगा, डिस्टॉर्शन की बात करें, डिस्टॉर्शन में क्या होगा, सिग्नल का हमारा जो फॉर्मेट होगा, बेसिकली स्ट्रक्चर उसका तो बना रहेगा, लेकिन उसमें बहुत सारी जो हमारी पावर्स होंगी वो रेडिएशन के फॉर्मेट में एमिट हो जाएंगी। जैसे अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी का जो है सिग्नल वो वायर्ड मतलब कोएक्सियल केबल लाइन के थ्रू अगर हम भेजते हैं तो क्या होगा कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, हीट अप होने लगेगा, हमारा जो वायर्ड होगा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा का जब उससे हम ट्रांसमिशन करेंगे तो वायर हीट हो जाएगा, और हीट में बेसिकली क्या है कि जो हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन थी वही तो हीट के फॉर्म में रेडिएट कर गया। तो ऐसा ना हो इसलिए हम सभी चीजों का ध्यान रखते हैं कि तभी आपने देखा हो घर में आपके बिजली का जब वायरिंग भी होता है
तो कहीं आप 5 एम्पियर का प्लग लगाते हैं, कहीं उससे कम एम्पियर का लगाते हैं। घर में जब एमसी है वायरिंग के टाइम पे, तो आपने देखा हो कि लोड के अकॉर्डिंग कितने एम्पियर की एमसीबी हमको लगाना है, ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा वायर हीटअप ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम हाई लोड कनेक्टेड कर दें और उतनी उसकी क्षमता नहीं थी, तो फॉर्म क्या होगा, हमारा जो इंफॉर्मेशन होगा, हमारा जो करंट या वोल्टेज होगा, वो हीट के फॉर्म में रेडिएट होने लगेगा, और क्या होगा, हमारा जो डिवाइसेस होंगी वो पिघल जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ जरूरत होती है कि हम हर चीज का जो थ्रेशोल्ड है उसको हम पहले मेजर कर लें, और अकॉर्डिंग टू द लोड हम सारी चीजों को डिजाइन करते हैं। यही काम हमारा जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में भी करना होता है कि किस रेट से हम सिग्नल को भेज रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी पावर क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट इंटेंसिटी, पावर एंड मेजरमेंट द स्पीड ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन, हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स देखे। नेक्स्ट वन इज अ रिसीवर। ठीक है, रिसीवर पे क्या होता है, टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट चैनल टू कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म सुटेबल फॉर द आउटपुट ट्रांसड्यूसर। जैसा मैंने बताया कि हम सिग्नल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर वहां पर उस सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करेंगे। आफ्टर द डिमॉड्यूलेशन जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे, और उस आइसोलेटेड मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। किस हद तक एम्पलीफाई करेंगे, उतना हद तक एम्पलीफाई करेंगे जिससे हमारा जो हमने ट्रांसड्यूसर आउटपुट ट्रांसड्यूसर यूज किया है उसको गवर्न करा पाए। ठीक है, अब जैसे लाउड स्पीकर का एग्जांपल लें, तो लाउड स्पीकर के इनपुट पे जितना मिनिमम वोल्टेज जो उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम की, उसको सपोर्ट कर पाए, ठीक है, उतने हद तक उसको हम ट्रांसमिट करें, एम्पलीफाई करेंगे, और हम अपने ट्रांसड्यूसर का यूज करके जो है क्या करते हैं, बेसिकली हम जो हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में अगर सिग्नल रिसीव हुआ है तो उसको हम साउंड सिग्नल या विजुअल या जिस फॉर्मेट में, मतलब जैसे हमने बताया कि ट्रांसड्यूसर का बेसिक यूज क्या है, वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर हम आवश्यकता के अनुरूप उस फॉर्मेट में एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे और सिग्नल को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में अच्छी तरीके से समझा हुआ जाना है। आगे के लेक्चर में हम लोग इस जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसकी कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।